Let's Mike News at 6। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कैमरून में याओंडे में चल रहे विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अमेरिका समेत विकसित देशों के सुधारों के दबाव के बीच भारत का दो टूक पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूटीओ के मूलभूत सिद्धांत सर्वसम्मति आधारित निर्णय प्रक्रिया, सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र नियम और विकासशील देशों के लिए विशेष और अलग व्यवहार को किसी भी हाल में कमजोर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक व्यापार में समानता और संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। गोयल ने नॉर्वे और ब्रिटेन के मंत्रियों से मुलाकात के दौरान भी ये बात दोहराई और सोशल मीडिया पर लिखा कि सुधारों का समर्थन करते हुए भी डब्ल्यूटीओ को पारदर्शी और विकास केंद्रित रखना होगा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मार्च में भारतीय शेयर बाजार से रिकॉर्ड 1,14,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी मासिक निकासी है। इस भारी बिकवाली की मुख्य वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष, रुपए की कमजोरी, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता है, जिससे विदेशी निवेशक जोखिम से बचते हुए विकसित बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका में ऊंचे बॉन्ड यील्ड और वैश्विक तरलता की कमी भी इस निकासी को बढ़ावा दे रही है। फरवरी में 22,615 करोड़ रुपए के निवेश के बाद मार्च में ये रुझान पूरी तरह उलट गया है। भारतीय सराफा बाजार में आज एमसीएक्स सोना हल्की तेजी के साथ 1,47,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। एमसीएक्स चांदी 2,27,750 प्रति किलोग्राम पर मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रही है। स्पॉट गोल्ड 1,47,300 प्रति 10 ग्राम और स्पॉट सिल्वर 2,28,370 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास स्थिर है। पिछले एक महीने में सोने में करीब 9% और चांदी में 17% की भारी गिरावट के बाद निवेशक सतर्क बने हुए हैं। हालांकि साप्ताहिक आधार पर दोनों में हल्की रिकवरी भी देखी जा रही है। वैश्विक संकेत मिले जुले हैं, जहां अमेरिकी कॉमेक्स पर सोने चांदी में 2% से ज्यादा उछाल देखा गया, लेकिन रुपए की मजबूती और घरेलू मांग के अभाव में भारतीय बाजार में उत्साह सीमित नजर आ रहा है। सीएमएस इन्फोसिस्टम ने फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स एफएसएस के मैनेज्ड सर्विसेज बिजनेस को 115 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है, जिससे कंपनी की एटीएम प्रबंधन क्षेत्र में स्थिति और मजबूत हो जाएगी। इस अधिग्रहण के साथ करीब 8,000 नए एटीएम जुड़ जाएंगे, जिसके बाद सीएमएस के पोर्टफोलियो में कुल एटीएम की संख्या बढ़कर 39,000 हो जाएगी। सौदा मुख्य रूप से ऑपरेटिंग एसेट्स के ट्रांसफर और कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स के रिन्यूअल पर आधारित है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। कंपनी के सीईओ राजीव कौल ने कहा कि बैंकों की ओर से बड़े और मजबूत पार्टनर के साथ काम करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे इस डील से नए प्राइवेट सेक्टर बैंक भी जुड़ सकते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने शिलांग में 27,700 से ज्यादा लाभार्थियों और 235 किसान सहकारिताओं के लिए 130 करोड़ रुपए से अधिक की कल्याण राशि जारी की है। ये निवेश मुख्य रूप से ग्रामीण आजीविका, कृषि उत्पादन, पर्यावरण सेवा भुगतान और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं जैसे फोकस प्लस, ग्रीन मेघालय प्लस, लिफकॉम, फ्लोरीकल्चर मिशन और सीएम एलिवेट के तहत किया गया है। इससे किसानों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों की आय बढ़ेगी, समुदाय स्तर पर बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। बेंगलुरु वेस्ट सिटी कॉरपोरेशन ने 2026-27 का अपना पहला बजट पेश कर दिया है, जिसमें कुल व्यय 4,732 करोड़ 73 लाख रुपए का है। 5 नई सिटी कॉरपोरेशंस में सबसे बड़ा आउटले। लगभग संतुलित बजट में राजस्व स्रोतों से 2,541 करोड़ 73 लाख रुपए की आय और 200 करोड़ रुपए के ऋण शामिल हैं। फोकस संपत्ति कर वसूली को कसने, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सुविधाओं और ठोस कचरा प्रबंधन पर है, ताकि शहर की आर्थिक गतिविधियां तेज हों और ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के कुल 20,000 करोड़ से ज्यादा के बजट में वेस्ट का योगदान सबसे मजबूत बने। ये बजट बेंगलुरु के विकास और राजस्व बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।